हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं आम के अचार की रेसिपी। तो हमारे यहाँ 5 किलो के लगभग आम आया था कहीं से, तो हमने सोचा क्यों ना अचार बना दूँ। तो ये देखिए, आम को हमने पहले अच्छे से वॉश कर लिया ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो धुल जाए। उसके बाद इसके मुंह के पार्ट को जो आगे से देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद काट के हमने हटाया है, उसको हमने काट के हटा दिया। उसके बाद रात भर पानी में भिगो दिया, क्योंकि आम का ऊपर वाला हिस्सा जो डंडी वाला हिस्सा होता है उसको काटने पर एक तेल जैसा पदार्थ निकलता है जो कि बहुत ही नुकसानदेह होता है। वो रात भर हम पानी में भिगो देंगे तो वो सारा निकल जाएगा। उसके बाद सुबह में हमने आम को पानी से निकाला, उसके बाद कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछकर और छोटे छोटे मनचाहे पीस में काट लिया। तो ये देखिए, हमने कुछ इस प्रकार आम को काटा है। आम काटने के लिए हमारे पास एक स्पेशल औजार है जो हमारे यहाँ हंसिया बोलते हैं। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं ज़रा हमें बताइएगा। अच्छा हाँ, बिहार में इसे फंसुल बोलते हैं। इससे आम को काटने में आसानी रहती है, अच्छे से आम मनचाहे आकार में कट जाता है। तो हमने सारे आम को काट लिया है। तो देखिए किस तरह से हमने छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। कौन सा साइज हमें पसंद है उसी को हमने उसी तरह से काट लिया है, और इसके बीज को हम निकालते जाएंगे। ये देखिए, आम की साइज़ इसी साइज़ का काटेंगे तो सबसे अच्छा साइज़ इसको माना जाता है। आप चाहें तो इसे छोटा छोटा भी काट सकते हैं, लेकिन ये गल कर थोड़ा छोटा हो जाता है, यानी कि सॉफ्ट हो जाता है। तो ऐसे ही हमने अपने हाउस हेल्प की मदद से सारे आमों को कटवा लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है काटने में। अब इन आमों को अगर तेज़ धूप है तो तेज़ धूप में हम 1 घंटे के लिए बाहर रखेंगे सूखने के लिए, या फिर धूप नहीं है तो आप पंखे के नीचे आप 2-3 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दीजिए। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो एक हमने सूखा कंटेनर लिया है, ये टब है हमारे पास। ये टब जो है हमने प्लास्टिक का लिया है। आप भूल से भी किसी मेटल का आइटम ना लें, नहीं तो वो ख़राब हो सकता है। अब आम के पीसेस को हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हमने 2 टेबल स्पून हल्दी डाल दिया। हल्दी के साथ ही हमने 1.25 कप नमक डाल दिया है। नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। आपको खाने में तेज़ थोड़ा लगेगा, लेकिन ये आम को साल, 2 साल, 3 साल तक प्रिजर्व करके रखता है, ये ख़राब नहीं होता है। तो हल्दी और नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ढककर हम इसे धूप में 2 से 3 घंटे तक रख देंगे, जिससे हल्दी और नमक से पानी छोड़ देगा आम का। और इस बीच हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हमने एक पैन लिया है, पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हमने 1 कप पीली वाली सरसों डाल दी है। सरसों को हल्का भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, कलर चेंज नहीं होना चाहिए, केवल इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अब सरसों को हमने गर्म कर लिया है। अब इसे अलग बर्तन में हम निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम कुछ और मसाले भी गरम कर लेंगे, जैसे कि 2 टेबल स्पून जीरा है। जीरा से अचार का टेस्ट बहुत निखर के आता है, बहुत टेस्टी हो जाता है। 2 टेबल स्पून सौंफ डाला है हमने। सौंफ से भी स्वाद बढ़ जाता है। सौंफ ज़्यादा हो तो अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें साबुत सौंफ भी अलग से भूनकर डाल सकते हैं। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून मेथी का दाना डाल दिया है। दाना भी जब गर्म हो जाए तो इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अजवाइन और 1 टेबल स्पून कलौंजी। कलौंजी को कहीं कहीं मंगरेल भी बोलते हैं। और हम आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि कलौंजी जो होता है ये अलग तरह का सीड होता है, एक मसाला होता है। ये प्याज का बीज नहीं होता है। कुछ लोग इसे ऑनियन सीड्स बोलते हैं, लेकिन ये ऑनियन सीड्स नहीं है। अब हम 15-20 तीखी वाली लाल मिर्च को भी गरम कर लेंगे। अब इन सभी मसालों को ठंडा होने के बाद दरदरा पाउडर बना लेंगे। इसमें अजवाइन और कलौंजी को नहीं पीसेंगे, ये साबुत ही पड़ता है। अच्छा, मसाला जितना दरदरा होता है उतना ही अचार का टेस्ट अच्छा होता है। तो 2 बैच में हमने मसाले को ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए हमारा मसाला तैयार हो चुका है और साबुत मसाले किनारे रखे हुए हैं। अब हम फिर से एक पैन चढ़ाएंगे और पैन को गरम करेंगे। उसमें हम सरसों का तेल 700 ग्राम इसमें हमने डाल दिया है गरम होने के लिए।
तो सरसों का तेल कच्चा नहीं डाला जाता है अचार में, इसे गरम करके ही डाला जाता है। तो इसे हम तब तक गरम करेंगे जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लगे। तो 5 किलो आम के लिए 700 ग्राम सरसों का तेल पर्याप्त है। आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं, कुछ लोग कम तेल भी डालते हैं, लेकिन हमें डूबा हुआ आम का अचार तेल में अच्छा लगता है। अब तेल में धुआं उठने लगा है, हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आपको अगर और तीखा अचार चाहिए तो मिर्च का पाउडर भी, तीखी वाली मिर्ची का पाउडर भी इसमें इसी वक्त डाल सकते हैं। अब इसको हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब हम 1 टीस्पून हींग डालेंगे। प्योर वाली हींग है। हींग भी प्रिजर्वेटिव का काम करती है। अब देखिए तेल थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम सारे मसाले, साबुत मसाले और ग्राइंड किए हुए मसाले भी इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम वैसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस ऑफ है, गैस यहाँ ऑन नहीं रखना है। अब इसको चलाते हुए हम थोड़ा देर के लिए ठंडा होने देते हैं। जब तेल ठंडा हो जाएगा तब इसमें हम कटे हुए जो आम है, जिसमें हमने हल्दी और नमक लगाकर पहले से धूप में रखा है, उसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए 2-3 घंटे में ही आम में से कैसे पानी छोड़ दिया है। आप चाहें तो इस पानी को निचोड़ कर निकाल सकते हैं, फेंक सकते हैं, या फिर चाहें तो उसी में आप मसाले को डाल देंगे। इससे पानी जब उसमें छोड़ देंगे हल्दी और नमक वाली, तो इसमें अचार अच्छे से पकता है और मसाला भी अच्छे से पक जाता है। तो सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, जिससे कि एक एक पीस पर सारे मसाले कोट हो जाएं। मसाले हमने डाल दिए हैं। अब इसे हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। मसाले को मिक्स करते हुए इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि मुंह में पानी आ जाता है, मन करता है अभी उठाऊं और खा लूं। मसाला मिक्स हो चुका है। अब इसे हम फिर से साफ सूखे सूती कपड़े से ढक देंगे। अब मेरे पास दुपट्टा था तो मैंने दुपट्टे से ही ढक दिया और इसको हम फिर से 2-3 दिन धूप लगा देंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो सूख जाएगा और पानी का अंश नहीं रहेगा, तो अचार का सेल्फ लाइफ वैसे ही बढ़ जाता है। तो देखिए 3 दिन हो चुके हैं और इधर हमारे यहाँ थोड़ा काम चल रहा था, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया अचार को तैयार करने में। घर में पुताई हो रही थी, इसलिए हम इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, लेकिन धूप में डेली डाल देते थे। अब एक हमने जार लिया है। अब जार को हमने अच्छे से धुल कर और सुखा लिया है, धूप में ही इसे हमने सुखाया है। अब इसमें हम साफ सूखे चम्मच से अचार को डाल देंगे। ऐसे ही 3-4 जार में हमने अचार को भर के रख लिया है। ये अचार बनाना हमने अपनी मम्मी से सीखा था। मेरी मम्मी जब भी अचार बनाती थी तो बुआ लोग के घर और कई जगह रिश्तेदारी में आम के अचार की डिमांड होती थी, तो वहाँ वहाँ भेजती थी। क्योंकि हमारा अपना बागीचा था तो वहाँ से आम आता था टूट कर और अचार डाला जाता था। अब हम अचार डालते डालते आपसे ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि किनको किनको आम का अचार डालना बहुत पसंद है। भाई हमें तो बहुत पसंद है। हम अचार बनाते भी हैं और लोगों को बांटते भी हैं। हमें बहुत खुशी मिलती है कि अचार बनाकर किसी को बांट दें। मेरी तरह स्वादिष्ट अचार बनाना चाहते हैं तो मेरे इन टिप्स को फॉलो करें। अचार बहुत ही टेस्टी, यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनता है। अब हम बॉटल्स को और जार्स को पोंछ लेंगे, जो कि एक्स्ट्रा तेल बाहर बाहर गिर गया है, तो इसे पोंछ देंगे। उसके बाद साफ सूखे सूती कपड़े से, वो पतला वाला कपड़ा आता है, उससे हम इसके मुंह को बांध देंगे और फिर से इसको हम 2-3 दिन धूप में रख देंगे। आप धूप में नहीं भी रखेंगे तो अचार अब तैयार हो चुका है खाने के लिए। लेकिन 2-3 दिन धूप में और रखेंगे तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ी ही रहेगी, ख़राब नहीं होगा जल्दी। अब ये देखिए हमने इसे ऐसे बांध दिया है। आप चाहे तो इसके ऊपर से ढक्कन भी लगाकर धूप में रख सकते हैं या फिर यूं ही धूप में रख सकते हैं। तो लीजिए हमारा अचार तैयार हो गया है। तो मेरे अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।